बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 4 मई 2022 बरोज़ बोध 3 शबान मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन कब तक आ सकते हैं? वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से उम्रा सीज़न का इख्तिताम 30 शवाल को होगा। उस दिन बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन आ सकते हैं। यकम ज़िलक़अदा से हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ होने पर उम्रा वीज़ों का इजरा रोक दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक बैरून मुल्क से उम्रा के लिए आने वालों के हवाले से एक शख्स की जानिब से वज़ारत हज और उम्रा से दरियाफ्त किया गया, इस साल उम्रा सीज़न का इख्तिताम कब होगा। सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत हज और उम्रा का कहना था कि माह रवां शवाल के इख्तिताम तक या 30 मई तक बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। इसी दौरान जो है उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आ सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि वज़ारत के डिजिटल पोर्टल पर उम्रा वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है, जिसमें मंजूर शुदा उम्रा टूर ऑपरेटर्स की सहूलत भी फराहम की गई है। वाज़ेह रहे पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क से उम्रा और हज पर आने की पाबंदी आई थी, जबकि इस साल कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लेने के बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम ममालिक से उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे, जबकि उनकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस 100 से ज़्यादा कोई हलाकत नहीं हुई। सऊदी अरब में मंगल 3 मई को कोरोना के 100 से कम नए केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान 102 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सबक न्यूज़ ने सऊदी वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से कोई हलाक नहीं हुआ। मरने वालों की तादाद 9093 है, जबकि एक्टिव केसेस जो नाजुक केसेस हैं वो 52 रह गए हैं। वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना के नए केसेस के बाद सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,54,340 हो गई है। शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 घंटे के दौरान 113 अफराद सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,42,019 तक पहुँच गई है। बयान में कहा गया, नए केसेस में से ज़्यादा जद्दा में 27, रियाद में 18, मदीना में 16, मक्का में 14, ताइफ में 6 और दमाम में 5 मरीज सामने आए हैं। इजाद नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट का एक नया वर्जन शुरू करने जा रहा है। अल-इक्तिसादी अखबार के मुताबिक ई नेटवर्क के मैनेजर ज़ियाद अल-अकील के हवाले से बताया गया कि उन्होंने कहा कि नए हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट में हाउसिंग यूनिट में तब्दीली जो है वो की जा रही है। किराएदार को सरकारी इदारों से रजू करने का हक दिया जाएगा। हाउसिंग यूनिट के जितने भी इसके अलावा किराए पर लेने देने की शराइत हैं, दोनों को वो तयन करने की इजाज़त दी गई है। और इसके अलावा जो सऊदी इलेक्ट्रिक है, जो खारबा है, उसको भी उसके साथ लिंक किया जाएगा। ये एक जामे निज़ाम है जिसका मकसद सऊदी अरब में हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को जो मतवाज़न तरीके से तरक्की देना है। और उनका ये भी कहना था कि इससे मार्केट के जो क़ायदे ज़वाबित हैं वो बेहतरीन तरीके से हल किए जा सकेंगे। किराएदार और मकान मालिक के जो झगड़े होते थे उनको ख़त्म करने में बहुत जो है वो हल करने में मदद मिलेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को एक नई राह दिखाएगा। सऊदी अरब में मीठी ईद की सौगात मिठाई की दुकानों पर रश। सऊदी अरब के तमाम इलाकों के बाज़ारों में ईद उल फितर पर मिठाई की खरीदारी उरूज पर रही। मिठाई की दुकानों पर रश देखने में आया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी और सबक के मुताबिक ईद उल फितर जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में मीठी ईद के नाम से जानी जाती है, सऊदी अरब में भी इस मौका पर मिठाइयों का रवाज है। सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों खुसूसन जद्दा, रियाद, बाहा, दमाम, अबहा, तबूक, ताइफ, मक्का और मदीना मुनव्वरा में मिठाइयों की दुकानें मिठाइयों मुकामी साख्ता मिठाइयों से भरी हुई हैं। ईद उल फितर पर आने वालों को तरह तरह की मिठाइयाँ पहले पेश की जाती हैं। सब इसमें अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाइयाँ जो है वो ख़रीदते और पेश करते हैं। इस साल सऊदी अरब में तजारती मराकज़ में भी मिठाइयों की नई इक़साम, दिलकश पैकिंग और मुनफरद डिस्प्ले के ज़रिए लोगों को ख़रीदारी की तरगीब देने के लिए पेश रहे। मिठाइयों की ख़रीदारी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ताइफ की म्यूनसिपैलिटी की ईद मुहिम रास्ते में चलने वालों में तोहफ़े तकसीम किए। ईद उल फितर के पहले दिन ताइफ म्यूनसिपैलिटी की जानब से शहरियों में तोहफ़े और मिठाइयाँ तकसीम की गई और दूसरे दिन भी जो है वो 2000 से ज़ायद तोहफ़े तकसीम किए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी इंतज़ामिया की जानब से ईद उल फितर के पूर्व मुसर्रत मौका पर अवामी मकामात पर रास्ते में चलने वालों के साथ ईद का त्यौहार मनाने का नया अंदाज़ पेश किया गया, जिसे हर मकतबा फ़िक्र ने सराहा। रज़ाकार ताइफ रीजन के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे, जो रास्ते में चलने वालों में फूल, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ तोहफ़े तकसीम कर रहे थे। खुशियाँ तकसीम करने की इस मुहिम में हर उम्र और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की।
इकामा एक्सपायर होने पर गैर मुल्कियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के तहत इकामा बुनियादी शर्त में से एक है। सबसे पहले जो शर्त होती है वो इकामा वैलिड होना है। इकामा ना होने का मतलब गैर कानूनी मुकीम होना है। ऐसे लोग जो उम्रा या विजिट वीज़े पर आकर गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रुक जाते हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिन्हें सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें जुर्माना और कैद शामिल है। इकामा की अहमियत और अफादियत के अलावा इकामा की मुद्दत ख़त्म होने पर बर वक्त तजदीद ना कराने की सूरत में पेश आने वाली मुश्किल सूरत हाल के बारे में आगाही ज़रूरी है। सऊदी अरब में रहायशी कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए इकामा जारी कराना अहम है। इकामा की कई इक़साम हैं, जिसमें कारकुनों का इकामा, फैमिली इकामा, गैर मुल्की कारकुनों के ज़ेर कफ़ालत अफराद का इकामा और घरेलू कारकुनों का इकामा शामिल है। आम कारकुनों के इकामे की मुद्दत 1 साल होती है, जबकि इकामा कार्ड 5 साल के लिए प्रिंट किया जाता है। महकमा जवाज़ात में इकामा हर साल तजदीद किया जाता है। इकामा एक्सपायर के हवाले से जवाज़ात का कहना है कि अगर इकामा की तजदीद बर वक्त नहीं कराई जाती तो वह कानून शिकनी की कैटेगरी में आता है। इकामा की तजदीद में पहली बार ताख़ीर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर तजदीद कराना लाजमी है। 3 दिन बाद ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जुर्माना आयद कर दिया जाता है। किसी शख्स के इकामा की तजदीद में दूसरी बार भी ताख़ीर होने की सूरत में जुर्माना डबल करके 1000 रियाल हो जाता है। दूसरी बार ताख़ीर के बाद इकामा होल्डर डेंजर जोन में आ जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी वार्निंग होती है। उसके बाद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं होती। जब गैर मुल्की इकामा की तजदीद के हवाले से 2 बार ताख़ीर का शिकार होता है तो वह ख़तरनाक मरहले या रेड जोन में आ जाता है, जिसके बाद तीसरी बार ताख़ीर होने की सूरत में उसका खरूज लगा दिया जाता है। सऊदी अरब में तमाम अमूर डिजिटल तौर पर इकामा नंबर से अटैच होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का सीरियल नंबर भी इकामा नंबर से अटैच होता है, जबकि तमाम सरकारी मामलात के लिए इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। सऊदी अरब में महलावार तौर पर इकामों को बैंकों से भी अटैच कर दिया गया है, जबकि कारकुनों की तनख्वाह भी बैंक के ज़रिए ही आती है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जब तक इकामा तजदीद नहीं होता अकाउंट बहाल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ना तो ATM से रकम निकाल सकते हैं, ना ही बैंक कार्ड से ख़रीदारी कर सकते हैं। इकामा तजदीद होने के बाद फौरी तौर पर बैंक के सिस्टम में अपना इकामा अपडेट कराना लाजमी होता है। इकामा एक्सपायर के हामिल लोगों की फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है और अगर तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर हो तो जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वो कारकुन जो होटल या कैफेटेरिया में काम करते हैं उनके बल्दिया के कार्ड भी सीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके काम में भी नुकसान होता है। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड भी इकामा से अटैच होती है और इकामा एक्सपायर होने के बाद जो इकामा होल्डर के कार्ड्स हैं वो भी एक्सपायर होने की सूरत में तिब्बी सहूलत यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता, जिस पर कैश में मेडिकल करवाना पड़ता है, जो कि सऊदी अरब में बहुत महंगा होता है। हरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने का तरीका क्या है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा, गैर मुल्की कारकुन के हरूब की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर कैंसिल कराई जा सकती है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत से एक सारिफ ने यह सवाल किया कि उसकी यह बात सही है कि हरूब की रिपोर्ट मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद हरूब वाले कारकुन अपने इकामों की तजदीद और नकल को फाला करा सकते हैं। उस पर वज़ारत ने कहा कि हरूब केसेस के साथ मामला वैसा ही है जैसा पहले था, जबकि हरूब की रिपोर्ट दर्ज करने के 15 दिन के अंदर कफील को इख्तियार है कि उसे ऑनलाइन कैंसिल करा सकता है। वज़ारत ने कहा, हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराने के 15 दिन के बाद उसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता। जद्दा सीज़न 2 रंगारंग तकरीबात का सिलसिला 60 दिन तक जारी रहेगा। जद्दा सीज़न 2022 का आगाज़ ईद उल फितर के पहले दिन से किया गया। इस साल सीज़न को हमारे खूबसूरत दिन का उन्वान दिया गया है। तफरीही प्रोग्राम 60 दिन तक जारी रहेंगे और 2 साल बाद ये मुनक़्क़द किया जा रहा है। पिछले 2 सालों को कोरोना की वजह से मुनक़्क़द नहीं कर पाए थे। सीज़न की इंतज़ामिया का कहना है कि इस साल जद्दा सीज़न में 2800 प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिसमें सर्कस, आतिशबाजी और स्टेज शोज़ वगैरह शामिल हैं। जद्दा सीज़न शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़द किया जा रहा है, ताकि बड़े पैमाने पर जद्दा और दीगर शहरों से आने वाले एंटरटेनमेंट से लुत्फ़ उठा सकें। इस साल होने वाले सीज़न को कतई तौर पर मुनफ़रद तरीके से तरतीब दिया गया है। सीज़न की मीडिया टीम ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इत्तलाती बोर्ड और स्क्रीन नस्ब कर रखी हैं, जिन पर सीज़न के प्रोग्रामों की झलकियाँ पेश की जाएंगी। जद्दा सीज़न में बच्चों के लिए 60 प्ले लैंड तर्ज की सरगर्मियाँ भी रखी गई हैं, जबकि 7 अरबी और 2 बैनुल-अक़वामी स्टेज शोज़ भी पेश किए जाएंगे। सीज़न में आबी खेल, आर्मी सर्कस के अलावा 90 से ज़ायद मारूफ ब्रांड्स की तजारती दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी कायम किए गए हैं, जहां मुख्तलिफ अनवाओं और इक़साम के खाने शायकीन के ज़ौक़ के मुताबिक फ़राहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अल अरेबिया न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जद्दा सीज़न के डायरेक्टर ने बताया कि तवक्को है कि सीज़न में 7 से 8 मिलियन अफराद शिरकत करेंगे, जबकि 1 मिलियन के करीब बैरून मुल्क से भी टूरिस्ट सीज़न में शिरकत करने आएंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।